तो 2026 में जो भी स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी मेजर का पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो इस पेपर में आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर जो इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए आज का हमारा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के थ्रू आप 2026 में होने वाले बॉटनी पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का जो पेपर का टाइटल है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में आपसे वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। आपको कुल 10 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि सेक्शन ए 30 नंबर का है और आप जो भी आंसर देंगे वो मैक्सिमम 50 वर्ड्स यानी कि 50 शब्दों में अपने आंसर को लिखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर, यानी कि सिट्रस कैंकर है क्या। तो आपको बता दें कि सिट्रस कैंकर नींबू में होने वाला एक कैंकर रोग है जो कि जैंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और आपको बता दें कि ये जो बैक्टीरिया है ये एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया है, जिसके एक सिरे पर एक सिंगल फ्लैजेला पाई जाती है, यानी कि ये मोनोट्राइकस होता है। और जब इस बैक्टीरिया की कॉलोनी फैलती है तो उस दौरान आपको नींबू के ऊपर, चाहे उसकी पत्तियां हो चाहे फल हो, आपको उस पर येलो कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑटोक्लेव। आपको बता दें कि ऑटोक्लेव एक प्रकार का इक्विपमेंट है, या कह सकते हैं एक प्रकार का ऐसा मशीन है जिसका यूज़ लैब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने, या फिर कह सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर इनके जो स्पोर है उनको हटाने के लिए किया जाता है। तो एक तरह से सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो टूल्स हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। तो जनरली जो ऑटोक्लेव है ये आपको हॉस्पिटल, बायोलॉजिकल लैब या फिर जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, यानी कि जो दवा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, और जो फूड डेयरी है जहाँ पर भोजन या मतलब खाद्य सामग्री वाली चीज़ें बनती हैं, उसमें अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो उन सबको हटाने के लिए ऑटोक्लेव का यूज़ किया जाता है। ऑटोक्लेव 2 टाइप के होते हैं, पहला है वर्टिकल ऑटोक्लेव और दूसरा है हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव। तो यदि आप ऑटोक्लेव के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में आपके जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी में है या फिर बॉटनी में है, अगर आप उसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हर एक टॉपिक पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, जो भी यूनिट है, हर एक यूनिट से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। एक बार आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस प्लेलिस्ट में आपको यूनिट वाइज हर एक लेक्चर मिलेंगे। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज। तो ये जो क्वेश्चन है यूनिट 2 से जुड़ा हुआ है और आप सभी ने बैक्टीरियोफेज ज़रूर पढ़ा होगा। आपको बता दें कि बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। तो बैक्टीरिया को मारने या फिर बैक्टीरिया को संक्रमित करने के कारण इस वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के रूप में T4 बैक्टीरियोफेज वायरस, तो T4 बैक्टीरियोफेज वायरस ये ई कोलाई नामक बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इसके अलावा और भी कई सारे बैक्टीरियोफेज वायरस हैं, जैसे T7, M30, लैम्डाफेज। चूँकि आपके एग्ज़ाम में केवल 50 वर्ड्स में लिखने हैं तो बस मैं उतना ही टॉपिक आपको प्रोवाइड कराऊंगा जितना आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो आलू का एक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं पछेती झुलसा रोग। अब ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग है ये एक बैक्टीरिया है, फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस, इसके कारण होता है। तो इस रोग में होता क्या है कि जो आलू का ट्यूबर है, लीफ है या फिर जो स्टेम है, ये सभी संक्रमित हो जाते हैं। और जब ये जो स्पॉट है
जब ये पानी को एब्जॉर्ब करता है तो आपको होगा क्या कि जो इसके लीफ है, ठीक है, या फिर स्टेम है, उसके ऊपर इनिशियल स्टेज में पर्पल और ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई देंगे, लेकिन बाद में यही स्पॉट ब्लैक कलर के हो जाते हैं। और आगे चल के होता क्या है कि जहाँ जहाँ तने पर ये स्पॉट बने हैं वहीं से वो पौधा टूट जाता है और पौधा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक बैक्टीरिया के कारण। तो इसको आप याद रखिएगा और इसके सिम्टम को भी याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेनिसिलियम एक फंजाई है जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि ऊपर की ओर कई छोटे छोटे स्पोर बनते हैं जिसको हम बोलते हैं कोनेडिया, और कोनेडियो का फॉर्मेशन होता है कोनेडियोफोर पे। तो ये जो पेनिसिलियम है ये एक प्रकार का सैप्रोफिटिक यानी कि मितोपजीवी कवक है, जिसे हम ब्लू या फिर ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं। जनरली ये पाया जाता है जो सड़े गले फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं या फिर जो मीट है उनके ऊपर ये पाया जाता है। तो जो पेनिसिलियम है ये एक प्रकार का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और कॉमर्शियली देखा जाए तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेनिसिलियम से ही एक एंटीबायोटिक तैयार होता है जिसे हम बोलते हैं पेनिसिलिन, जिसको सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंटीबायोटिक के लिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लाइकेन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहवाग। तो लाइकेन क्या होता है इसको समझते हैं। तो आप सभी ने ज़रूर कभी न कभी पेड़ की छालों पर कुछ इस तरह की पपड़ी नुमा संरचना देखी होगी जिसे लाइकेन कहते हैं। और आपको बता दें कि लाइकेन जो है एल्गी और फंजाई का एक कॉम्बिनेशन है, और एक तरह से देखा जाए तो ये सिम्बियोटिक यानी कि सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। और लाइकेन में जो एल्गल कंपोनेंट होता है जनरली वो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर ग्रीन एल्गी होता है। तो लाइकेन में जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंजाई वाला कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोंट। तो कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लाइकेन के फंगल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं और एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं। तो एल्गल कंपोनेंट को बोलते हैं हम फाइकोबायोंट और फंगल कंपोनेंट को हम बोलते हैं माइकोबायोंट। तो एक तरह से जो लाइकेन है यह एक डुअल ऑर्गेनिज्म का कंपोनेंट है। अगला क्वेश्चन है क्लोरेला। तो क्लोरेला क्या है? तो आपको बता दें कि क्लोरेला एक यूनिसेलुलर यानी कि एक कोश की एल्गी है जो कि क्लोरोफाइसी फैमिली का मेंबर है। लेकिन आपको बता दें कि ये यूनिसेलुलर होने के बावजूद इसमें आपको क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक देखने को मिलती है। इसकी साइज़ लगभग 2 से 8 माइक्रोन होती है, और ये हमारी जो आरबीसी है लगभग उसी के साइज़ के होते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो भी ए प्लानोस्पोर के द्वारा, जिसे हम ऑटोस्पोर भी कहते हैं। तो अगर आपको क्लोरेला के बारे में डिटेल से जानना है तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन क्या होता है? तो ये जो शब्द है आपने ज़रूर कोरोना के समय ज़रूर सुना होगा, और आपको पता ही होगा कि जब एक दौर था कोरोना का 2020 में, तो उस दौरान जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति थे उनको एक अलग जगह बंद कर दिया जाता था, उन्हें एक अलग कर दिया जाता था कम्युनिटी से। तो जब हम संक्रमित व्यक्ति को हेल्दी जो कम्युनिटी है, जो हेल्दी समुदाय है, उससे अलग कर देते हैं ताकि आगे वो रोग फैल ना पाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वारंटाइन। तो जनरली क्वारंटाइन होता क्या है? जैसे घर पर हम एक रोगी व्यक्ति को एक अलग कमरे में रखें, या फिर जैसे कोई एक बहुत बड़ा समुदाय संक्रमित है तो उसको हम एक अलग अलग रूम में सेपरेट कर दें। तो क्वारंटाइन का मेन पर्पस क्या होता है कि जो रोग है वो हेल्दी पर्सन तक अब आगे न बढ़ पाए, जो रोग का साइकिल है वहीं पर स्टॉप हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऊडोगोनियम। तो आपको बता दें कि ऊडोगोनियम भी एक एल्गी है जो कि फिलामेंटस एल्गी होता है। तो ये इसका नाम जो ऊडोगोनियम क्यों पड़ा है? तो ऊडोगोनियम ग्रीक वर्ड ऊडोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है स्वेलिंग।
तो इसमें जो फूला हुआ भाग होता है यानी कि रिप्रोडक्टिव भाग जो होता है वो फूला होता है, इस वजह से इसका नाम है ऊडोगोनियम। तो ऊडोगोनियम एक अनब्रांच्ड फिलामेंटस फ्रेश वाटर एल्गी है। और अगर इसके थैलस को देखेंगे तो इसका थैलस जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, और इसका जो निचला सिरा होता है वो अन्य सेल से या फिर कह सकते हैं अन्य पार्ट से अलग होता है, जो कि इसको सबस्ट्रेटम से जोड़े रखता है। और उसी तरह ऊपरी जो सेल होता है जिसको हम बोलते हैं एपिकल सेल, ये भी बाकी सेल से अलग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऊडोगोनियम में जो फिलामेंट है वो 3 टाइप के सेल से बना होता है। एक है बेसल सेल, दूसरा है एपिकल सेल और तीसरा है मिडिल सेल। आइए चलते हैं सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है बोरोडॉक्स मिक्सचर। तो बोरोडॉक्स मिक्सचर क्या होता है, आइए समझते हैं। तो आपको बता दें कि जो बोरोडॉक्स मिक्सचर है इसका 1% जनरली यूज़ होता है सॉइल बर्न डिजीज़, यानी कि मिट्टी से उत्पन्न होने वाले रोगों में, या फिर जो फोलियर डिजीज़ है उनमें यूज़ होता है। जैसे कि बहुत सारे डिजीज़ है, जैसे ग्रेप वाइन में है डाउनी मिल्डो डिजीज़, फिर लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, या फिर लीफ स्पॉट, या फिर लीफ ब्लाइट। तो इन सभी डिजीज़ को कंट्रोल करने में बोरोडॉक्स मिक्सचर का यूज़ किया जाता है। अब ये जो बोरोडॉक्स मिक्सचर है ये बनता कैसे है, ये बनता है 1:1:100, यानी कि 1 kg अगर हम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं तो 1 kg हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि क्विक लाइम यूज़ करते हैं, और इसको मिलाने के लिए हम 100 लीटर पानी का यूज़ करते हैं। और इन तीनों का ये जो रेशियो है जब मिलाते हैं तो बनता है 1% बोरोडॉक्स मिक्सचर। आइए चलते हैं सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी में आपसे कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन होंगे, इनके आंसर क्या होंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी क्वेश्चन को आगे सॉल्व कराऊं, इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊं, तो प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट करिएगा। आपके जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, जितना ज़्यादा लाइक्स होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी कि आगे मैं इस टॉपिक का यानी कि इस पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, यानी कि कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।